तो फ्रेंड्स कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट एज पे अपना डिजिटल सिग्नेचर किस तरह से चलाएंगे। क्या है कि हम स्कॉलर वेबसाइट्स पे अपना डिजिटल सिग्नेचर अगर चलाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज पे तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, डिजिटल सिग्नेचर हमारा वर्क नहीं करता है। ठीक है, पहले था आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर पे अपना डिजिटल सिग्नेचर आसानी से वर्क करा लेते थे। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एज पे अपना डिजिटल सिग्नेचर कराते हैं तो थोड़ा सा इशू आता है। ठीक है, तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट एज पे अपना डिजिटल सिग्नेचर किस तरह से करेंगे उसके लिए अपने कंप्यूटर की डिस्प्ले पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आ गए हम अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले पे। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम माइक्रोसॉफ्ट एज पे अपना डिजिटल सिग्नेचर वर्क कराएंगे। किस तरह से कराना है वो सारा प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट एज पे डिजिटल सिग्नेचर वर्क नहीं कर रहा है तो गाइस आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर लेना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन होने के बाद में आपने यहाँ पर ट्रिपल डॉट करके आपने सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, इसमें जाने के बाद में आपकी जब सेटिंग्स ओपन हो जाएगी तो आपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जाना है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जाने के बाद में आप यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो ये लिखा हुआ है लेट्स इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन साइट इन माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, यहाँ पे इनकम्पैटिबल साइट ओनली लिखा होगा, आपने इसको ऑलवेज रिकमेंडेड करना है। ठीक है, उसके बाद में अलाउ साइट टू बी रीलोड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड आई मोड। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको अलाउ करना है। अलाउ करते ही आपका ब्राउज़र आपके लिए बोलेगा कि अपना ब्राउज़र रीस्टार्ट कर लो, कुछ इसमें सेटिंग्स हैं जो वो चेंज हुई हैं। ठीक है, तो अपना ब्राउज़र मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। हमारा ब्राउज़र रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट होने के बाद में हमने क्या करना है, यहाँ पे एक वेबसाइट, जिस भी वेबसाइट पे आप अपना डिजिटल सिग्नेचर ऐड करा मतलब कि ऐड कराना चाहते हो, वर्क कराना चाहते हो, वो वेबसाइट आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर स्कॉलर की वेबसाइट पे अगर वर्क नहीं करता है तो गाइस ये भी आपको करवाइए। उसके लिए अपनी स्कॉलर वाली वेबसाइट मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन करता हूँ मैं। अब हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी हुई है। ठीक है, अब हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी हुई है। हम क्या करना है, अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है उसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे आपने ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट करके हमने ऐड क्लिक कर दिया। उसके बाद में आपने डिजिटल सिग्नेचर कहाँ पे अपना वर्क करना है वो हम पेज ओपन करेंगे। हमें लॉगिन पे जाने, इंस्टीट्यूट में जाने के बाद में आप प्री मैट्रिक इंस्टीट्यूट लॉगिन करना चाहते हो वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, पोस्ट मैट्रिक करना चाहते हो यहाँ पे भी कर सकते हो। आप जहाँ पे भी अपना डिजिटल सिग्नेचर वर्क करना चाहते हो वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में हमारा ये वाला कुछ इंटरफेस ओपन होगा, ये पेज ओपन हो गया। या इसका यूआरएल मैंने कॉपी किया और यहाँ पे ये वाला यूआरएल भी मैंने पेस्ट करके इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की सेटिंग्स हमारी होगी कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद में हमने अपीयरेंस में जाना है। हमारा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड का जो आई बटन है उसको अनेबल कर देना है। हमारा ये डिसेबल होता है, इसको आपने अनेबल करना है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये वाली चीज़ आपने अनेबल करनी ही करनी है। ठीक है, ये आपने अनेबल इस तरह से कर देनी है। ठीक है, ये अनेबल करने के बाद में आपके जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का काम है, सेटिंग्स हैं, वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं। ठीक है, अब हमने इंटरनेट ऑप्शंस की सेटिंग करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपना कंट्रोल पैनल ओपन करना है। ठीक है, मैंने अपना कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया है। ठीक है, कंट्रोल पैनल मेरा ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको इंटरनेट ऑप्शंस दिखेगा। अगर आपके पास इस तरह से कुछ आ रहा है, इस तरह से आ रहा है अगर आपके पास, तो आपने यहाँ पे कैटेगरी लिख के आ रहा है। ठीक है, लार्ज आइकन सेलेक्ट करना है। लार्ज आइकन सेलेक्ट करने के बाद में इंटरनेट ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपने क्या करना है, सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद में आपने वो वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना है जहाँ पे आप लॉगिन करते हो। ठीक है, हमने क्या करना है, अपना जो ये वाला यूआरएल है इसको मैंने कॉपी किया, इंटरनेट ऑप्शंस में जाके ट्रस्ट साइट जहाँ पे है ये लिखा हुआ ट्रस्ट साइट, यहाँ पे साइट्स पे मैंने क्लिक करना है और वो यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करके मैंने यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। अब मेरा यूआरएल जो है वो ऐड हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारी सेटिंग आती है। उसके बाद में हमने अपनी साइट तो बता दी है कि ट्रस्टेड साइट कौन सी है अपने ब्राउज़र को। उसके बाद में नेक्स्ट सेटिंग आती है कस्टम लेवल की। कस्टम लेवल पे अगर हम क्लिक करते हैं गाइस, यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से देखना है कि हम किसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसको ही आपने सेलेक्ट करना है और अनेबल करना है जिससे आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है
वो रन करेगा। यहाँ पे आएगा लॉन्चिंग एप्लीकेशंस एंड अनसेव फाइल, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद में ये बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द सेटिंग्स फॉर दिस जोन, ठीक है। यस, इसको यस कर, यस करने के बाद में अप्लाई करना है आपने, ठीक है। अप्लाई करने के बाद में आपने यहाँ पे इंटरनेट सेटिंग में जाना है, यहाँ पे कस्टम लेवल करना है। कस्टम लेवल करने के बाद में सेम आपने लॉन्चिंग वाला ऑप्शन निकालना है, लॉन्चिंग एप्लीकेशन, ठीक है। ये वाला निकाल के आपने यहाँ पे ओके करना है और इसको यस कर देना है। इंटरनेट पे ऐसे कुछ क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस आने के बाद में यहाँ पे आपने कुछ नहीं छेड़ना है, अप्लाई एंड ओके करना है बस, ठीक है। उसके बाद में जो हमारी फाइनल सेटिंग होती है वो यहाँ पे हमारी जो साइट है हमें यहाँ पे खुद बताती है कि आपने ये वाले कुछ ड्राइवर्स हैं, ये आपने इंस्टॉल करने हैं। यहाँ पे लिखा है हेल्प फाइल और डिजिटल सिग्नेचर इंस्ट्रक्शन फॉर लॉगिन, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद में कुछ आपको इस तरह से आ जाएगा, बोल रहे हैं डाउनलोड फॉर, जो ड्राइवर आपने डाउनलोड करने हैं, डाउनलोड फॉर, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हो डाउनलोड फॉर एक्सपी विंडो। अगर आपके पास OS XP है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज 7 है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और विंडोज 7 में 64 बिट है तो आप ये नीचे वाला कर सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि आपका OS कैसे, ये आपको कैसे पता चलेगा गाइस, मैं अभी बता देता हूँ। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपने अपना दिस PC निकालना है, कोई भी फोल्डर खोल लीजिए। खोलने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे फोल्डर में, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस PC लिखा हुआ है, दिस PC पे राइट क्लिक करना है आपने और प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्लिक करने के बाद में आपको एक सेटिंग्स खुलेगी, सेटिंग्स खुलने के बाद में आपको उसकी जो भी अबाउट है आपकी विंडो का वो आपको पता लग जाएगा। विंडो एडिशन टाइप आपका है विंडोज 10 प्रो, आपकी जो विंडो होगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, यहाँ पे, ठीक है। आपका प्रोसेसर यहाँ पे आ जाएगा, कितनी रैम है, उसका टाइप, ये बिट ये होती है 64 बिट, 32 बिट 64 बिट, आपका जो भी होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, राइट। तो आपने इस तरह से तो अपनी OS मतलब आपका जो विंडो है वो चेक कर सकते हो कि आपकी विंडो कौन सी है, 10 है, XP है, 7 है, 64 बिट है, ठीक है। लेकिन विंडोज़ 10 वाले भी जो विंडोज़ 7 का टूल है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जैसे ये है 32 बिट और 64 बिट, ठीक है। मैं XP वाला तो नहीं करूँगा लेकिन विंडोज़ 7 का 64 बिट डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि विंडोज़ 7 का 64 बिट विंडोज़ 10 में आपका चल जाएगा, ठीक है। आपने ये ज़रूर देखना है कि आपकी विंडो 32 बिट तो नहीं है, ठीक है। अगर 32 बिट है तो आप 64 मत डाउनलोड करना, आपने 32 बिट ही डाउनलोड करना है। अगर आपका 64 है तो 64 डाउनलोड करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे 64 बिट डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये 64 बिट डाउनलोड होने लगा, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एरर आएगा, आपने इसको कीप कर देना है, ठीक है। कीप करने के बाद में इस तरह से आएगा, कीप एनीवे करना है, तब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा, मतलब जो ड्राइवर है डिजिटल सिग्नेचर का वो डाउनलोड हो जाएगा, राइट। अब इसको डाउनलोड होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, फिर आपका ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अब इसको मैं शो इन फोल्डर करता हूँ। शो इन फोल्डर करने के बाद में मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ पे मैंने इसको करना है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। जिप फोल्डर है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कर दिया मैंने इसको। अब इसका जो फोल्डर है, अंदर की जो फाइलें हैं वो हमारी वर्केबल हो गई हैं। तो उसके बाद में मैं आपको बताऊं, ये इंस्ट्रक्शन भी बता रहा है कि अगर आपकी विंडोज 7 है तो उसके लिए ये वाली इंस्ट्रक्शन है, आपने इसको फॉलो करना है। बोल रहा है कि आपने इसको डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेना है, DLL ये वाली होगी, ठीक है। कैम्पीकॉम DLL फाइल होगी जो आपने ये वाले आपका जो पाथ है, लिंक है, यहाँ पे पेस्ट करनी है। मीन्स C ड्राइव में जाके विंडोज़ का फोल्डर आएगा, ठीक है। विंडोज़ के फोल्डर में जाने के बाद में सिस्टम 32 आएगा, वहाँ पे आपने ये फाइलें पेस्ट कर देनी है और जो आपकी बैच फाइल है उसको एग्जीक्यूट कर देना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अगर आपकी विंडोज 32 बिट है, विंडोज 7 32 बिट है तो उसके लिए ये वाले आपके इंस्ट्रक्शन है। आपने सेम थ्योरी यूज़ करनी है। C ड्राइव खोलने के बाद विंडोज़ में जाना है, विंडोज़ के फोल्डर में, उसके बाद में सिस्टम 32 बिट में जाना है और कैम्पीकॉम वाली जो फाइल है वहाँ पे आपने फोल्डर जो है वो पेस्ट कर देना है और बैच फाइल है उसको एग्जीक्यूट कर देना है, राइट।
उसके बाद में ये विंडोज 64 बिट के लिए आपका ये आया हुआ इंस्ट्रक्शन कि आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है, राइट। लास्ट में आपका आता है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का पॉपअप है वो ऑफ होना चाहिए आपका, ठीक है। अब हम इसी थ्योरी को यूज़ करते हैं। हमारा कैंपिंग कॉम फोल्डर मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में जो मेरी फाइलें हैं, ठीक है, ये डिजिटल मैनुअल छोड़ के मैंने सारी फाइलें कॉपी कर ली हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद में साइट बोल रही है हमें इस लिंक पे जाना है। आप अगर 60 ये जो भी आपका मतलब होगा 7 पे कर रहे हो, 6 पे कर रहे हो, सॉरी 7 पे कर रहे हो, 10 पे कर रहे हो, ठीक है, या XP पे कर रहे हो, सभी के लिए अलग अलग हैं। 64 बिट वालों के लिए लिंक अलग है, 7 में 32 बिट वालों के लिए अलग है, और जो विंडोज़ XP का उसका अलग है। तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, आपने कुछ नहीं करना, सिंपली इसको कॉपी कर लो इस तरह से। इसी को C से लेके और जो लास्ट तक है यहाँ तक आप इसको कॉपी कर लो। मैं जूम करके दिखाता हूँ फिर से, यहाँ से यहाँ तक आप इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद में आपने Window+R प्रेस करना है, रन कमांड ओपन करनी है, और यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंटर हिट करोगे तो आपका वही फोल्डर ओपन हो जाएगा जो फोल्डर आपको चाहिए है। यहाँ पे आके आपने इसको पिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आके जो आपने फाइल्स कॉपी की थी वो यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देनी है फाइलें अपनी, ठीक है। फाइल्स कॉपी नहीं हुई है मेरी, फाइल्स एक बार कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद में मैंने इसी में जाना है और यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर देनी है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करने के बाद में आपको यस का या नो का ऑप्शन आएगा, आपने यस करना है। यस करने के बाद में आपका इस तरह से जो फाइल है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख के आ रहा है कि DLL, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है DLL रजिस्टर्ड सर्वर इन C, ये वाला फोल्डर है, इसमें हो चुकी हुई है, सक्सीड हो गया है, ठीक है। ऐसे ही सक्सीड होना चाहिए, आपने राइट क्लिक करके ही उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है। इसको ओके करके अब मैं क्लोज कर देता हूँ। ये वाला तो हमारा जो ये वाली सेटिंग्स थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। उसके बाद में हमारा जो बोलता है ये साइट बोल रही है कि इंश्योर प्लीज़ इंश्योर इन योर इंटरनेट एक्सप्लोरर पॉपअप ब्लॉकर इज़ ऑफ। आपका जो पॉपअप है इंटरनेट एक्सप्लोरर का वो ऑफ होना चाहिए, राइट। तो हमने अपना कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद में इंटरनेट ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पे मेरा जो पॉपअप है ऑलरेडी ऑफ है, ठीक है। यहाँ पे पॉपअप का आपको ऑप्शन आ जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। वो ऑफ है हमारा ऑलरेडी पॉपअप जो है, ठीक है। उसके बाद में अब हमारी जो सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, ठीक है। अब हम एक बार चेक करते हैं कि हमारा जो डिजिटल सिग्नेचर है वो वर्क करना शुरू हुआ है या नहीं, ठीक है। मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो आप प्री मैट्रिक इंटर इंस्टीट्यूट जो भी आपने सेलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में मेरा पासवर्ड है, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। अब मैंने देखो टैब एंटर किया है, मतलब नेक्स्ट में जाने के लिए टैब एंटर किया है, तो देखो इसमें जो डिजिटल सिग्नेचर के लिए है वो हमारा पॉपअप आ चुका है, यानी कि अब आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगा है, राइट। आप अगर डिजिटल सिग्नेचर आपने डिवाइस लगाई होगी तो आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो यहाँ पे वर्क कर जाएगा 100%। आपने इसके लिए यस करना है, नो नहीं करना है, यस करना है। यस करते ही आपका डिजिटल सिग्नेचर वर्क करने लगेगा। देखो डिजिटल सिग्नेचर के लिए बोलने लगा है। मेरे पास अभी कोई डिजिटल सिग्नेचर इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, इसलिए इसमें नो सर्टिफिकेशन अवेलेबल बता रहा है। अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर की डिवाइस लगाई होगी, ठीक है, आपने क्या करना है, डिजिटल सिग्नेचर की डिवाइस लगानी है। लगाने के बाद में उसको लॉगिन करना है, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर की डिवाइस में पासवर्ड या पिन लगा होता है, वो आपने लगाने के बाद में उसको अनलॉक कर देना है। अनलॉक करके ऐसे ही छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में आपने यही सेटिंग करनी है, और सेटिंग करने के बाद में जिस तरह से भी मैंने आपको जो भी प्रोसेस बताया, प्रोसेस वाइज आप सारे सेटिंग करेंगे, सारी सेटिंग करेंगे, तो उसके बाद में आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो इस तरह से वर्क कर जाएगा। जो जहाँ पे मेरा नो सर्टिफिकेट अवेलेबल आ रहा है, यहाँ पे आपका डिजिटल सिग्नेचर शो हो जाएगा। इसको ओके करना है आपने, और जो आपका वेरिफिकेशन कोड है इसको करने के बाद में लॉगिन करेंगे। गाइस आपका 100% जो डिजिटल सिग्नेचर है वो वर्क करेगा ही करेगा,
ठीक है। तो आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस।